everyone, welcome to my channel once again. So let's start with today's video. Today I'm talking about the DNA replication. So before we enter into the mechanism of DNA replication, I want you to know about the enzymes which are involved here. So one by one we will talk about the enzymes and then we will move to the next mechanism. So सबसे पहले जो enzyme की हम बात करेंगे, so I'm just writing the heading enzymes. सबसे पहले जो एंजाइम की हम बात करेंगे दैट एंजाइम इज हेलिकेज. ये जो हेलिकेज एंजाइम होता है, सबसे पहली चीज इस एंजाइम को इट इज एटीपी डिपेंडेंट. ये जो भी काम करेगा एटीपी के बिना नहीं करेगा, उसे एटीपी की जरूरत होगी. दूसरा, हेलिकेज ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन डीएनए डबल हेलिकल. ठीक है, तो डीएनए डबल हेलिकल के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जिसके थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं, हेलिकेज एंजाइम का सबसे पहला काम होता है उसको ब्रेक कर देना. सेकेंड एंजाइम जो एक्ट करता है दैट इज टोपो आइसोमेरेज एंजाइम. टोपो आइसोमेरेज का एक एग्जाम्पल आप कभी भी जब कोई वीडियो देखते हैं या कोई बुक रीड करेंगे तो यू विल कम अक्रॉस दिस वर्ड गाइरेज. तो टोपो आइसोमेरेज का ही एक टाइप जो होता है वो गाइरेज होता है. सो टोपो आइसोमेरेज जो एंजाइम है इसका काम होता है टू हेल्प फ्रॉम सुपर कॉइलिंग. तो ये जो सुपर कॉइलिंग होती है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना, दे आर वेरी स्टिकी. इफ इवन यू विल ट्राई टू मेक देम अपार्ट, दे कैन अगेन कम एंड रीवाइंड. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी सुपर कॉइलिंग को, जो अनवाइंड एरिया है उसके ऊपर वाला जो एरिया जो ऑलरेडी, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, क्या किया, यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड था इसको ब्रेक कर दिया गया. किसने ब्रेक किया? ब्रेकिंग दिस हाइड्रोजन बॉन्ड वाज डन बाय हेलिकेज. ठीक है, सो हेलिकेज एंजाइम जो होता है वो समवॉट यहां पे रहता है जो ब्रेक करता रहेगा बॉन्ड्स को. उसके बाद टोपो आइसोमेरेज जो एंजाइम है, दैट टोपो आइसोमेरेज एंजाइम विल बी समवॉट हियर. ये जो टोपो आइसोमेरेज है ये क्या करेगा, यहां जो टेंशन होता है, जो स्ट्रेस होता है जिसके वजह से कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग हो जाती है, सो उसको वो स्टेबलाइज करता है. ठीक है, सो टेंशन जो है डबल हेलिकल में, उस टेंशन की वजह से वो रीवाइंड ना हो जाए, तो उसको कंट्रोल करने का काम टोपो आइसोमेरेज का है. तो व्हाट टोपो आइसोमेरेज विल डू, ये क्या करेगा, यहां पे एक लाइट सा कट मारेगा. कट करने के बाद वो इसी सेगमेंट को नॉर्मल स्ट्रेट करके वापस से स्टिक कर देगा अपनी उसी जगह पे. सो टोपो आइसोमेरेज क्या कर रहा है यहाँ पे, टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट विल कट द डीएनए एंड rejoins after making it straight. ठीक है, तो वो उसको उसके स्ट्रेस, उसके टेंशन को, यहाँ पे जो सुपर कॉइलिंग की टेंशन है उसको कम कर देता है. कैसे? मस्त एक कट करेगा, कट करने के बाद उस डीएनए हेलिक्स को वापस नॉर्मल करके रीजॉइन कर देगा. इससे क्या होगा, वहां जो स्ट्रेस है जिसकी वजह से यहाँ पे रिकॉइलिंग को प्रोटेक्शन मिलेगी, रिकॉइलिंग नहीं होगा. फिर एक तीसरा एंजाइम आता है यहाँ पे. द थर्ड एंजाइम इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन. ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन बोलेंगे हम इसको, SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन. सो दिस विल बी हियर ऑन वन strand.
एक स्ट्रैंड पे वो इस तरीके से बाइंड हो जाता है जिससे इन दोनों स्ट्रैंड्स को कुछ स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। सो व्हाट इट इज डूइंग, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी। डीएनए डबल हेलिकल को, और वो सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को बाइंड करता है जिससे ये कहीं वापस से पास ना आ जाए, इसीलिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होगा। नाउ नेक्स्ट इज, फोर्थ वन इज लाइगेज। लाइगेज ग्लू का काम करता है। वो जो भी जैसे यहां पे कट करके जो रीजॉइनिंग हुआ वो किसने करवाया, लाइगेज एंजाइम ने। लाइगेज एंजाइम के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इट मेक्स फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। ज्वाइनिंग का काम कर रहा है ना, तो ज्वाइनिंग के लिए दो न्यूक्लियोटाइड, यहां पे दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में ज्वाइनिंग होगा, सो वो ज्वाइनिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की वजह से होता है। सो लाइगेज एंजाइम क्या करने वाला है, वो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग करके उनको ज्वाइन कर देगा, उनको वापस से एक साथ स्टिक कर देगा। लाइगेज एंजाइम जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ज्वाइनिंग करता है। तो जैसे जैसे रेप्लिकेशन होता जाएगा, ये लाइगेज जो है इसके पीछे 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 वर्क करता जाता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता जाएगा। नेक्स्ट एंजाइम इज डीएनए रेप्लिकेशन। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि लाइगेज एंजाइम जो है ना, वो टोपो आइसोमरेज के पीछे पीछे काम करता जाता है। फिफ्थ वन इज प्राइमेज। प्राइमेज को आप अलग अलग नेम दे सकते हैं, आप इसको आरएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं। इसको बोला जा सकता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये डीएनए पे डिपेंडेंट होता है। सिंथेसिस ऑफ प्राइमर, अब प्राइमर क्या होगा, स्मॉल आरएनए सेगमेंट of approximately 12 nucleotide, ठीक है। सो प्राइमेज जो है आरएनए पॉलीमरेज, ऑब्वियसली आरएनए पॉलीमरेज मतलब वो आरएनए का पॉलीमर बना रहा है, ठीक है। और वो कब बना रहा है, डीएनए की प्रेजेंस में, इसलिए हम उसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलेंगे। सो डीएनए की प्रेजेंस में ही वो अपना रेप्लिकेशन कर रहा है, इसीलिए हम उसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलेंगे। Next one is DNA polymerase 1. So DNA polymerase जो है 1, 2, 3 तीनों टाइप के होते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम इसे रोमन नंबर से ही इंडिकेट करेंगे। So DNA polymerase 1 जो है, ये जो एंजाइम होता है, ये किस लिए हेल्प करता है, ये रिमूव करता है, रिमूवल ऑफ प्राइमर। ये जो आरएनए है रेप्लिकेशन में, हमको रेप्लिकेशन में आरएनए क्यों चाहिए, हमको डीएनए से डीएनए ही चाहिए, बट डीएनए बनने के लिए इट्स एक्टिंग एज अ प्राइमर। तो जैसे ही रेप्लिकेशन हो जाता है एक पर्टिकुलर एरिया का, उसमें से प्राइमर को रिमूव करने का काम डीएनए पॉलीमरेज 1 का है, एंड देन rejoins the segment। ये सब किस तरीके से काम कर रहे हैं वो मैं जब मैकेनिज्म बताऊंगी उस समय हम डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इनके नेम एंड इनके फंक्शंस देख लीजिए। सो डीएनए पॉलीमरेज रिमूव करता है प्राइमर को, एंड प्राइमर इज द आरएनए, एंड रीजॉइन कर देता है उन सेगमेंट्स को जहां पे प्राइमर होगा। नेक्स्ट वन इज डीएनए पॉलीमरेज 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, जो सबसे ज्यादा जो मेन काम करता है रेप्लिकेशन में, उसे डीएनए पॉलीमरेज 3 कहते हैं। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, पॉलीमराइजेशन करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को लाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को लाएगा। उस समय ये जो एंजाइम है, इसको बहुत सारे दूसरी चीजों की जरूरत होती है ये काम करे, इसीलिए ये सारे पहले काम करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 is having 3 subunits, अल्फा,
beta and epsilon. These three are having three different functions. This is the main catalytic, जो मेन कैटालिसिस करता है, रिएक्ट करवाता है न्यूक्लियोटाइड्स को, दैट इज अल्फा. बीटा जो होता है स्लाइड करता रहता है इस पूरे डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए स्ट्रैंड पे. एंड एप्सिलॉन जो होता है वो प्रूफ रीडिंग के लिए होता है कि कहीं कोई पीछे गलती ना होती जाए, उसको रीड करता है, प्रूफ रीड करता है एप्सिलॉन. नेक्स्ट जो है, एंड इसीलिए हम इस डीएनए पॉलीमरेज 3 को बोल सकते हैं मल्टीमेरिक एंजाइम. मल्टीमेरिक एंजाइम. क्यों आप मल्टीमेरिक बोल रहे हैं? बिकॉज यू कैन फाइंड 3 डिफरेंट सब यूनिट्स हियर इन दिस वन डीएनए पॉलीमरेज. नेक्स्ट इज डीएनए पॉलीमरेज 2. ये जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम का भी मेन सेम वही फंक्शन होता है, दैट इज प्रूफ रीडिंग. सो हमको, जैसे आप भी एग्जाम के बाद अपना पेपर वापस से प्रूफ रीड करते हो कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, कुछ छूट ना गया हो, सो वो सब चीजों को प्रूफ रीड करना जरूरी है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा. सेम वे डीएनए पॉलीमरेज भी यही करता है. ये जब भी डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम फिनिश हो जाता है, तब डीएनए पॉलीमरेज 2 उसे फाइनल प्रूफ रीड करके वर्क वाइंड अप करता है. इसके अलावा भी एक और एंजाइम है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम. फॉस्फोराइलेज एंजाइम का फंक्शन जो होता है वो एडिशन ऑफ फोस्फेट ग्रुप. So here also you need to activate some or the other component in this reaction. ATP बनाना है, guanine triphosphate बनाना है, तो वहाँ पे भी एनर्जी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए इस एंजाइम की जरूरत पड़ती है. So these are the basically 9 enzymes which are required for replication, DNA replication. तो हेलिकेज सबसे पहले काम शुरू करेगा, अनवाइंड कर देगा. टोपोआइसोमेरेज क्या करेगा? अनवाइंड एरिया के ऊपर वाले एरिया में वर्क करेगा और वहां जो टेंशन है जिससे रिकॉइलिंग ना हो जाए, उस टेंशन को कम करता है. कैसे? पहले वो कट करता है, रोटेट करता है एंड रीजॉइन करता है. फिर आता है दूसरा, जो भी ओपन, ये जो रेप्लिकेशन फोर्क है जहां पे ये जो 2 स्ट्रैंड्स है ये अलग ही रहे, उसको स्टेबलाइज करता है इन दोनों स्ट्रैंड्स को फॉर रेप्लिकेशन. द एंजाइम इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन. नेक्स्ट इज लाइगेज. आप जो भी कट कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, तो फॉर ज्वाइनिंग यू नीड एंजाइम लाइगेज. प्राइमेज जो होगा, वो प्राइमेज जो है आरएनए पॉलीमरेज को बोला जाता है. तो जब भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, सो रेप्लिकेशन ऑलवेज स्टार्ट्स विद आरएनए and that RNA is the primer. ठीक है. सो इसको बनाने के लिए you need enzyme primase और RNA polymerase. DNA polymerase 1 रिमूवल, जब भी ये पूरा रेप्लिकेशन हो जाएगा तो इसको रिमूव करने का काम रेप्लिकेटेड डीएनए में से डीएनए पॉलीमरेज 1 का है. डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है, ये जब भी फंक्शन करता है, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है. ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही वर्क करेगा. सो दिस इज स्पेशलिटी ऑफ 3 पॉलीमरेज 3 एंड इसके 3 सब यूनिट्स हैं, इसीलिए हम इसको मल्टीमेरिक एंजाइम भी बोल सकते हैं. द 3 आर अल्फा, बीटा एंड एप्सिलॉन. ये जो तीनों है ये अलग अलग फंक्शंस प्ले करेंगे. देन डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड में इसको प्रूफ रीड करेगा. एंड जो भी यहाँ पे बायोमोलिक्यूल हम यूज कर रहे हैं, तो सम ऑफ दोज बायोमोलिक्यूल्स विल बी इनएक्टिव. सो फॉर मेकिंग देम एक्टिव वी नीड फॉस्फोराइलेज एंजाइम which will add phosphate group to the molecule and make it active. So this is all about enzyme. In next video we will be studying about the mechanism of DNA replication. That is very important topic. For that you need to stay tuned. Take care. Be safe. Goodbye.